हिंगुल। आज हम हिंगुल के बारे में पढ़ेंगे। हिंगुल क्या है? साधारण रस वर्ग के अंतर्गत आने वाला ये द्रव्य होता है जो कि किसका? मरकरी और गंधक का यौगिक है। हिंगुल को हम सिंगरफ भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे सिनेबार रहता है। ये रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी होता है। काठिन्य इसका 2.5 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 8.1 होती है। पर्यायों में अगर देखा जाए, क्योंकि ये मरकरी का यौगिक है इसलिए उसी से ही संबंधित और लाल वर्ण का होता है, इसके पर्याय देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हिंगगल, हिंगुल, मलेच्छ है, रक्त है, सुरंग, चित्रांग, चूर्ण, पारद, रसोद्भव, रसस्थान, रंजन, कपि शीर्षक, रक्तकाय। और इसके जाने माने जो पर्याय हैं जैसे हंसपाद और दरद, जो इसके आगे के भेद भी इसमें बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये इसके पर्याय बताए गए हैं। जो संहिताएं हैं उसमें हिंगुल है उसका वर्णन देखने के लिए नहीं मिलता है और ना ही इसके कहीं खनिज का वर्णन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है उसमें सबसे पहले हिंगुल का जो खनिज है वो देखने के लिए मिलता है। पहले के समय में क्या था कि जो हिंगुल था वो था ही नहीं, बल्कि कहाँ से आता था? विदेशों से मंगाया जाता था। इसलिए अर्थ कौटिल्य शास्त्र में तो मिलता है, लेकिन उससे पहले की संहिताओं में जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, उनको हिंगुल के बारे में पता ही नहीं था। तो इसलिए उस समय की संहिताओं में हिंगुल का जो वर्णन है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। परिचय अगर देखा जाए तो ये स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों रूप से उपलब्ध होता है। खनिज रूप में तो ये भारत में नहीं मिलता है, भारत में ये कृत्रिम रूप से ही बनाया जाता है। तो ये क्या है? ये पारद और गंधक का यौगिक होता है, जिसमें कि मरकरी यानी कि 86.2% होती है और गंधक जो होती है 13.8% की मात्रा में इसमें गंधक होती है। तो इस तरीके से अगर रेशियो देखा जाए तो यानी कि 6 भाग पारद का है और 1 भाग इसमें गंधक का है। तो इन दोनों के मिलने से क्या है? मरकरी हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। भारत में जो बाजार में मिलने वाला जो होता है ये कृत्रिम हिंगुली देखने के लिए मिलता है। ये कैसा होता है? जपा कुसुम यानी कि जैसा गुड़हल का फूल होता है उसके समान दिखाई देने वाला, बिल्कुल एकदम लाल वर्ण का, चमकीला और भार युक्त होता है। अगर इसको हम पीसें तो ये बहुत ही सुंदर और मनोहर दिखाई देने वाला जो है ये द्रव्य होता है। प्राप्ति स्थान जैसे कि अभी बताया, विदेशों से इसका खनिज मिलता है। कहाँ से? स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, रूस, अमेरिका, ईरान आदि। भारत में ये नहीं मिलता। भारत में तो इसकी उत्पत्ति कृत्रिम रूप से ही होती है। कहाँ पर होती है? सूरत और कलकत्ता में। ये 2 जगह है जहाँ पर कि कृत्रिम रूप से हिंगुल का निर्माण किया जाता है। तो कृत्रिम रूप से हिंगुल का निर्माण कैसे करेंगे? अभी जैसे कि मैंने पहले बताया, पारद में क्या होता है? HgS यानी कि 6 भाग इसमें मरकरी का होता है और 1 भाग गंधक। तो 6 भाग मरकरी और 1 भाग गंधक लेकर के इन दोनों को क्या करना है? किसी भी लोहे के जो ढक्कन युक्त जो पात्र होता है उसमें बंद करके तीव्र अग्नि में दोनों को पकाते हैं। तो जब पाक होता है तो इस पाक करने से गंधक और वो मिल करके क्या है? हिंगुल का निर्माण करते हैं। और क्या होता है? ये जो होता है जो हिंगुल होता है वो ऊर्ध्वपातित होकर के जो ढक्कन होता है ऊपर अंदर की तरफ उसमें जमा हो जाता है, जिसको कि हम बाद में खुरच करके इसको पृथक करके रख लेते हैं। कैसा होता है? ये रक्त वर्ण का दिखाई देने वाला ये द्रव्य होता है। भेद अगर देखे जाएं तो रस तरंगनिकार ने इसके जो है 2 भेद बताए। तरंगनिकार क्योंकि अभी की ही लेटेस्ट की ही बुक है तो इसमें इन्होंने 2 भेद बताए, एक तो खनिज और दूसरा कृत्रिम रूप से। जो आयुर्वेद प्रकाशकार हैं और जो पुरंदर जो रहस्य वाले हैं, इन्होंने हिंगुल के कितने? 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक चरमार होता है, शुकतुंड होता है और हंसपाद होता है। जो चरमार हिंगुल होता है ये कृष्ण वर्ण का होता है, जो शुकतुंड होता है ये पीत वर्ण का होता है और जो हंसपाद होता है ये कैसा? जपा कुसुम के वर्ण का होता है। शुकतुंड के समान एक चीज और थी, क्या थी? पीत वर्ण की गंधक थी, जब हमने वहां पे उस श्लोक में गंधक जब पढ़ाया था उसमें बताया था। तो इस तरीके से आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार इसके 3 भेद बताए गए हैं, चरमार, शुकतुंड और हंसपाद। जो इसमें से जो हंसपाद बताया गया है यानी कि जपा कुसुम के समान वर्ण का, यही श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। अब रसतन समुच्चय की बात करें तो रसतन समुच्चय कार्य के अनुसार हिंगुल के सिर्फ 2 ही भेद बताए गए हैं। एक तो क्या है? शुकतुंड और दूसरा होता है हंसपाद। इसमें भी जो हंसपाद होता है, पहले हम शुकतुंड की बात कर लेते हैं। इसमें जो शुकतुंड होता है वो अल्प गुण वाला होता है और कैसा? मतलब चरमार। इन्होंने चरमार और शुकतुंड को एक ही बता दिया गया है। मतलब कैसा? अल्प गुण वाला और कृष्ण काले वर्ण का या पीत वर्ण का कुछ इस तरीके का होता है। तो ये एक तरह से त्याज्य ही होता है।
जो हंसपाद वाला है ये कैसा होता है, जपा कुसुम के वर्ण के समान हमने पढ़ा है। दूसरा क्या होगा, इसमें जैसे परवाल होता है ना लाल वर्ण का, और उसके बीच में परवाल में जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा मतलब चमकता है, चमक होती है, रेखाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से हंसपाद में भी कैसा होता है, परवाल के समान भी सफेद श्वेत रेखाओं से ये युक्त होता है, और सर्वोत्तम गुण के समान जो हिंगुल है ये देखने के लिए मिलता है। अब है इसका शोधन। हिंगुल के शोधन की क्या आवश्यकता है। अगर हम अशुद्ध रूप में हिंगुल का शोधन कर लेंगे, सेवन करेंगे, तो इससे क्या होगी, अंधता हो जाएगी, क्लम है, भ्रम है, मोह है, और परमे जैसे जो विकार होते हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो हमेशा जो है शोधन करके ही इसको हम प्रयोग में लाना चाहिए, चाहे वो खनिज रूप में मिल रहा हो, चाहे हमें वो कृत्रिम रूप से हमें प्राप्त हो रहा हो। तो हिंगुल के शोधन के लिए क्या करेंगे, हिंगुल के शोधन के लिए हम क्या करते हैं, हिंगुल में भेड़ के दूध की 1 भावना और नींबू सोरस की 7 भावना देने से क्या हो जाता है, हिंगुल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो क्या, भेड़ के दूध की भावना और नींबू सोरस की 7 भावना देने से क्या हो जाएगा, ये हिंगुल शुद्ध हो जाएगा। और दूसरी विधि क्या है, हिंगुल में क्या करेंगे, हम आद्रक सोरस लेंगे या फिर लकुस सोरस, आद्रक सोरस या लकुस सोरस, इनकी 7 भावना देने से भी क्या हो जाएगा, हिंगुल शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा एक विधि और बताई गई है, क्या है, हिंगुल में नींबू सोरस की 7 भावना देकर के क्या है, इसको अनेक बार जल से प्रक्षालित करते हैं जब तक कि इसकी अम्लता जो है वो खत्म ना हो जाए। तो इस प्रकार से हिंगुल का शोधन बताया गया है। तो देखिए हिंगुल का शोधन एक विधि है, पहले 1 भावना भेड़ की दी गई, फिर बाद में 7 भावना नींबू की दी गई, या फिर हम सीधे 7 भावना नींबू सोरस की भी दे सकते हैं, या इसके अलावा क्या है, हम आद्रक सोरस की भावना या फिर क्या है, लकुस सोरस की भावना हम देने से क्या है शुद्ध। ये सारे द्रव्य ऐसे हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे अदरक है, नींबू है, और भेड़ का दूध मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ये इसका शोधन बताया गया है। गुणों में अगर देखा जाए तो हिंगुल कैसा होता है, रस में तिक्त होता है, कसाय होता है, कटु होता है, और क्या होता है, ये है नेत्र रोग हर, यानी कि नेत्र रोगों के लिए अच्छा बताया गया है। कफ पित्त हर है, कुष्ठ रोगों में, ज्वर में, कामला, प्लीहा, आमवाद, गर्भी सार होता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा रसायन की तरह काम करता है, सर्व दोषों का नाश करने वाला होता है, बेस्ट बाजीकरण होता है, और दीपन का काम करेगा, और पारद के जारण संस्कार जो होता है उसमें ये बहुत ही उपयोगी होता है। जब हिंगुल से हम निष्कासित जो पारद होते हैं, जब उसमें हम संभाग गंधक जारण जो किया हुआ पारद होता है, उसी तरीके से इसमें ये बिल्कुल सेम लाभ करता है, क्योंकि इसका योगी क्या है, गंधक है और पारद है। मात्रा इसकी आधा से 1 रत्ती तक दी जाती है, यानी कि 65 से 125 मिलीग्राम तक। अनुपान में देखा जाए तो दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नागरपान या कोई भी अन्य सुगंधित द्रव्य हो, और मधु, इनके साथ इसका सेवन कराया जाता है। हिंगुल का सत्वपातन, हिंगुल का सत्वपातन से हमें क्या प्राप्त होगा, हिंगुल के सत्वपातन से हमें मरकरी ही मिलेगा, क्योंकि सल्फर तो गंधक उड़ जाता है। अब हिंगुल का क्या है, कैसे करेंगे, पातन यंत्र विधि है, उससे अध पातन करने से क्या है, पारद हमें सत्व रूप में नीचे के क्या है, जलयुक्त पात्र में मिल जाता है, और जो गंधक होता है ऊपर की तरफ जो ढक्कन होता है उस पर चिपका हुआ मिलता है। तो इस तरीके से सत्वपातन से हमें क्या है, मरकरी मिलता है। प्रयोग में प्रमुख योग है इसके, हिंगलेश्वर रस हो गया, आनंद भैरव रस होता है, कनक सुंदर रस है, ज्वर मुरारी रस है, और इसके अलावा बसंत मालती रस इसके प्रमुख योगों में बताए गए हैं। तो इस तरीके से जो हिंगुल है वो साधारण रस वर्ग के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई चैनल एंड माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।